सोचिए, अगर आपकी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हो सकती तो क्या बदलता? आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका लक्ष्य, या फिर वो अदृश्य ताकत जो आपको हर बार सही काम करने से रोक देती है? अब एक बात और सोचिए, अगर आपकी सफलता और आपकी असफलता के बीच सिर्फ एक दीवार खड़ी हो और उसका नाम हो सेल्फ डिसिप्लिन, तो क्या आप इसे सिर्फ देखते खड़े रहेंगे या इसे तोड़ना सीखेंगे? क्योंकि आज हम उसी दीवार के अंदर जाने वाले हैं, उसके ईंट ईंट के पीछे छुपे सच को उजागर करने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से नहीं, एक जागृति से होती है। एक जागृति जो आपको यह समझाने वाली है कि आप वो इंसान नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो इंसान हैं जो आप करते हैं। और आपके हर काम के पीछे, जाने या अनजाने, आपका सेल्फ डिसिप्लिन काम करता है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आखिर होता क्या है? लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह सख्ती है, यह टॉर्चर है, ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें मजा नहीं, बस संघर्ष है। लेकिन सच, सेल्फ डिसिप्लिन कोई जेल नहीं, यह आजादी है। उस आजादी का एहसास जो आपको आपकी इच्छाओं का गुलाम बनने से रोकती है और आपको आपकी मंजिल का मालिक बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन वही है जो सुबह के अंधेरे में कुछ लोगों को उठाकर जिम ले जाता है और बाकी दुनिया को कंबल में ही सुलाए रखता है। सेम 24 आवर्स होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान अपने दिमाग को चलाता है और दूसरा अपने दिमाग से चलाया जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सच्चाई की। हमारा दिमाग हमें खेत में हल चलाने नहीं, आराम करने के लिए बनाया गया है। सर्वाइवल मोड में आपका दिमाग चाहता है कि आप एनर्जी बचाएं, रिस्क ना लें, डिफिकल्ट चीजों से बचें। इसीलिए जब आप जिम जाने की सोचते हैं, आपका दिमाग फुसफुसाता है, आज रहने दो, थक गए हो, कल कर लेंगे। जब आप पढ़ाई शुरू करने बैठते हैं, दिमाग कहता है, पहले फोन चेक कर लेते हैं, बस 2 मिनट। लेकिन ये 2 मिनट आपकी जिंदगी के महीनों को खा जाते हैं। यही कारण है कि सेल्फ डिसिप्लिन समझना जरूरी है। ये इच्छा के खिलाफ नहीं, ये दिमाग की प्रकृति को समझकर उसे डायरेक्शन देना है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी सुबह 5 बजे उठता है, ठंड है, अंधेरा है, दिमाग कहता है सो जाओ, लेकिन वो उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना शरीर नहीं उठा रहा, वो अपनी आइडेंटिटी उठा रहा है। वो ये साबित कर रहा है कि मैं वो इंसान हूं जो अपने तय किए हुए काम पूरे करता हूं। यही है रियल डिसिप्लिन, आइडेंटिटी शिफ्ट। आपकी आइडेंटिटी, जो आप खुद के बारे में विश्वास करते हैं, आपकी आदतों का नक्शा है, और आदतें, वे आपके भविष्य का नक्शा है। अगर आप खुद से रोज झूठ बोलते हैं, कल शुरू करूंगा, बस 5 मिनट रुक जाऊं, आज थोड़ा मूड नहीं है, तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आप रिलायबल नहीं हैं, आप भरोसेमंद नहीं, आप वो नहीं कर सकते जो आप तय करते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी आदतें निभाते हैं, 5 मिनट पढ़ना, 2 मिनट मेडिटेशन, 10 पुशअप्स, तो आपका दिमाग सीखता है कि ये इंसान जो कहता है वो करता है। और ये छोटा बदलाव आपके कॉन्फिडेंस का जन्म है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि मैं कर सकता हूं, ये है कि मैं करता हूं। अब आप सोच रहे होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा इतना आसान नहीं होता। स्ट्रेस आता है, थकान होती है, मूड खराब होता है, फोन, सोशल मीडिया, लोग सब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग असल में इन चीजों के प्रति एडिक्टेड नहीं, एस्केप के प्रति एडिक्टेड है। काम मुश्किल लगता है, एस्केप। जिम जाना मुश्किल लगता है, एस्केप। पढ़ाई बोरिंग लगती है, एस्केप। और ये एस्केप आपको लाइफ लॉन्ग स्लेवरी में बांध देता है, क्योंकि जब आप खुद से भागते हैं तो आप अपने फ्यूचर से भी भागते हैं। यही कारण है कि इस किताब में डिसिप्लिन को स्किल कहा गया है। स्किल यानी प्रैक्टिस से सीखने वाली चीज। स्किल यानी एवरी रेपिटेशन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। स्किल यानी आज मुश्किल, कल आसान। अब बात करते हैं माइंड रीवायरिंग की। दिमाग बदलता है 2 चीजों से, रेपिटेशन और रिवॉर्ड। बार बार किया गया काम आपके न्यूरल सर्किट्स बदल देता है। दिमाग कहता है, अच्छा ये चीज बार बार हो रही है, शायद ये जरूरी है, चलो इसे आसान बना देते हैं। यही कारण है कि पहली बार जो चीज मुश्किल लगती है, 30 दिन बाद आसान लगती है। अब रिवॉर्ड। लोग रिवॉर्ड को गलत समझते हैं। रिवॉर्ड का मतलब सिर्फ चॉकलेट्स नहीं, रिवॉर्ड है सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ प्रोग्रेस, अचीवमेंट का एहसास, टिक मार्क, या फिर बस महसूस करना कि मैंने आज खुद पर जीत हासिल की। सेल्फ डिसिप्लिन दरअसल सेल्फ रिस्पेक्ट का दूसरा नाम है। जब आप अपनी आदतें निभाते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देते हैं। जब आप टाल मटोल करते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को पनिशमेंट देते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे इंसान बन जाएं जिस पर आप खुद भरोसा कर सकें। आप जो कहें वो करें। आपके वर्ड्स, नॉट एक्सक्यूजेस, आपका चरित्र बने। क्या वो जिंदगी आज की जिंदगी से बेहतर नहीं लगेगी? क्या उसमें क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल नहीं होगा?
तो चलिए अब हम उस दुश्मन के बारे में बात करते हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। वो दुश्मन बाहरी दुनिया में नहीं है, वो आपके आसपास के लोगों में नहीं है, वो आपकी नौकरियों, आपकी परिस्थिति, आपकी उम्र, आपकी किस्मत में भी नहीं है। वो दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है और उसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यही वो आवाज है जो आपको वो काम करने से रोकती है जो आपके लिए सबसे जरूरी है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो वही विस्पर आती है, थोड़ी देर बात कर लेंगे। जब आप जिम जाने लगते हो तो वही कहती है, आज बॉडी दर्द है, आराम कर ले। जब आप कोई नया स्किल सीखने वाले होते हो तो वही डर पैदा करती है, क्या पता फेल हो जाओ, दूसरों को पता चल गया तो क्या कहेंगे। रेजिस्टेंस आपके अंदर की वो अदृश्य दीवार है जो आपके ड्रीम्स और आपकी रियलिटी के बीच खड़ी है। और सबसे खतरनाक बात, रेजिस्टेंस हमेशा आपके सबसे बड़े गोल्स के सामने खड़ी होती है, क्योंकि वो जानती है कि इन गोल्स को पाने से आप बदल जाओगे। और दिमाग बदलाव से डरता है। यही वजह है कि जब आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट शुरू करते हैं, तभी सबसे ज्यादा लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेज आते हैं। यह आपका दुश्मन नहीं, यह आपका दिमाग है जो कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डर रहा है। लेकिन किताब कहती है, रेजिस्टेंस को हराने का पहला कदम है अवेयरनेस। आपको पहचानना होगा कि रेजिस्टेंस कब बोल रही है और कब आपकी असली इच्छा। अब एक चीज बहुत गहराई से समझिए, रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ डीले है। वो आपको रोकने की कोशिश नहीं करती, बस कहती है अभी मत करो, बाद में कर लेना। और इंसान की जिंदगी इसी बाद में बीत जाती है। सोचिए, कितनी बार आप किसी बड़े काम को शुरू करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड की डीले ने आपकी पूरी कंसिस्टेंसी तोड़ दी। ये डीले ही आपका असली दुश्मन है। इस डीले को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है द 5 सेकंड रूल ऑफ डिसिप्लिन। किताब कहती है, यदि आपका दिमाग आपको कोई अच्छा काम करने का सिग्नल दे, जैसे उठना, शुरू करना, एक्शन लेना, तो 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन कर दीजिए, नहीं तो दिमाग रेजिस्टेंस की दीवार खड़ी कर देगा। 5 सेकंड, हाँ, सिर्फ 5 सेकंड में आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना जरूरी है, लेकिन असली सच यह है, मोटिवेशन एक कप चाय की तरह है, गर्म रहती है थोड़ी देर, फिर ठंडी। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन डिसीजन पर चलता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही है जो उस दिन भी काम करने पर मजबूर करता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा हो, और यही वो दिन है जो विनर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच फर्क पैदा करता है। अब बात करते हैं ईगो डिप्लीशन की, वो चीज जो आपकी विल पावर को खत्म करती है। आप सुबह एनर्जाइज्ड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिसीजंस बढ़ते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या पढ़ूं, क्या देखूं, आपकी विल पावर धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन के सबसे कठिन काम सुबह करते हैं, क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है, डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है और रेजिस्टेंस कमजोर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एनवायरमेंटल डिसिप्लिन। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके खिलाफ है, तो आपका दिमाग कितनी भी कोशिश करें, आप डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे। यदि फोन में नोटिफिकेशंस चालू हैं, आपके पास घंटों समय नहीं, तो आप डिस्ट्रैक्शंस के दरवाजे खुले रखकर डिसिप्लिन के आने की उम्मीद कर रहे हैं। एनवायरनमेंट वो फाउंडेशन है जिस पर डिसिप्लिन की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। जिम का सामान सामने रखिए, किताब टेबल पर रखिए, फोन दूर रखिए, रूम साफ रखिए और देखें, आपका दिमाग खुद प्रोडक्टिव बनने लगता है। डिसिप्लिन का दूसरा स्तंभ है स्मॉल विन्स। आपका दिमाग बड़े गोल से डरता है, लेकिन छोटे विन्स पर खुश होता है। अगर आप कहते हैं मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, तो दिमाग डर जाता है, लेकिन अगर कहते हैं मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, तो दिमाग एक्सेप्ट करता है। और जब आप 5 मिनट शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है। मोमेंटम डिसिप्लिन की हार्ट बीट है। एक बार शुरू कर लो तो रुकना मुश्किल हो जाता है। लोग डिसिप्लिन को कठिन मानते हैं, लेकिन असली कठिनाई सिर्फ शुरुआत में होती है। वंस यू स्टार्ट, द ब्रेन फॉलोज। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। यह पार्ट किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। किताब कहती है, आप वो काम नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो काम करते हैं जो आप हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं आलसी हूं, तो आप उसी तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी बदलें, मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, तो आपका दिमाग नए पैटर्न बनाने लगता है। आइडेंटिटी बदलने का तरीका है एक्शन, रेपिटेशन, बिलीफ, फिर आइडेंटिटी अपने आप बन जाएगी। अब बात करते हैं डिस्कम्फर्ट की। सही बात यह है कि डिसिप्लिन इज इक्वल टू कंफर्ट इन डिस्कम्फर्ट। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ है। जिम में मसल पेन डिस्कम्फर्ट है, लेकिन इसी पेन में शक्ति है। अर्ली मॉर्निंग उठना डिस्कम्फर्ट है, लेकिन इसी में क्लैरिटी है।
पढ़ाई, स्किल लर्निंग, मास्टरी, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन इन्हीं में सक्सेस है। अगर आप अनकंफर्टेबल होने की आदत डाल लें तो आप दुनिया की 99% भीड़ से आगे निकलने वाले हैं। अब आते हैं एक बहुत गहरे साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर। द ब्रेन रिवॉर्ड सर्टेनिटी, नॉट कंफ्यूजन। अगर आपका जीवन रैंडम और अनप्लैंड है तो दिमाग केओस में चला जाता है। डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स नहीं, स्ट्रक्चर भी देता है। स्ट्रक्चर दिमाग को सिग्नल्स देता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और जब दिमाग को कंट्रोल का एहसास होता है तो वो आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अब मैं आपको एक पावरफुल इंसाइट देना चाहता हूं। डिसिप्लिन डजंट किल फ्रीडम, इट क्रिएट्स फ्रीडम। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपका स्वस्थ शरीर आपका आजाद साथी बनता है। आपका साफ दिमाग आपकी क्रिएटिविटी को खुला छोड़ता है। आपका स्ट्रांग फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी को मजबूत करता है। डिसिप्लिन से आप वो सब कर पाते हैं जो बिना डिसिप्लिन के कभी संभव नहीं लगता।